वेलकम टू केमिस्ट्री चैनल। मैं कमलेश कुमार। चैप्टर 3 वैद्युत रसायन में आज क्लोराउस का नियम बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। तो वैद्युत रसायन में आगे के श्रृंखला में क्लोराउस का नियम क्या है? क्लोराउस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके सभी धन आयनों एवं ऋण आयनों की मोलर आयनिक चालकताओं का योग होती है। यानी कि मोलर चालकता चाहे धन आयन हो चाहे ऋण आयन हो, वो दोनों के मोलर आयनिक चालकताओं का योग होती है। ये क्लोराउस का नियम कहलाता है। क्लोराउस नियम के गणितीय रूप से वैद्युत अपघट्य के विलयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना करने के लिए एक इकाई सूत्र में उपस्थित धनायनों की संख्या से धनायन की मोलर चालकता को और ऋणायनों की संख्या से ऋण आयन की मोलर चालकता को गुणा करते हैं। इसके पश्चात दोनों राशियों का योग करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कोई विद्युत अपघट्य AX/BY है। इसकी अनंत तनुता पर चालकता को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। माना जो वैद्युत अपघट्य दिया गया AX/BY का आयनन निम्नलिखित प्रकार से होता है। AX/BY इक्वल टू इसका आयनन होता है XAY प्लस में और प्लस YB X माइनस में। तब क्लोराउस नियम के अनुसार वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता यानी कि अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता बराबर X लैम्डा अनंत M AY प्लस, यानी कि AY धनायन की अनंत तनुता मोलर चालकता प्लस BX माइनस की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, यानी कि Y लैम्डा अनंत M BX माइनस, जहाँ लैम्डा अनंत M AY प्लस बराबर AY धनायन की अनंत तनुता पर मोलर आयनिक चालकता, लैम्डा अनंत M BX माइनस बराबर BX ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर आयनिक चालकता, एंट्रापी अनंत M AX/BY बराबर AX/BY वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। उदाहरण के लिए यहाँ दिया गया है, विलयन में बेरियम क्लोराइड के आयनन पर एक बेरियम आयन तथा 2 क्लोराइड आयन बनते हैं। तो बेरियम क्लोराइड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या होगी? हम इसका आयनन कराएंगे लैम्डा अनंत M बेरियम क्लोराइड, या इसको यहाँ पर लिखेंगे हम एंट्रापी अनंत M BaCl2 इक्वल टू लैम्डा अनंत M बेरियम आयन प्लस 2, यानी कि यहाँ पर 2Cl है तो हो जाएगा 2 लैम्डा अनंत M Cl। ये बेरियम क्लोराइड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता हो जाएगी। इसी प्रकार विलयन में एल्युमिनियम सल्फेट के आयनन पर 2 एल्युमिनियम आयन यानी कि धन आयन तथा 3 सल्फेट आयन बनते हैं। तो एल्युमिनियम सल्फेट
की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता एंट्रॉपी अनंत यम यानी कि एल्युमिनियम सल्फेट की मोलर चालकता बराबर 2 गुणे एल्युमिनियम आयन की अनंत अनंतता पर मोलर आयनिक चालकता प्लस 3 गुणे सल्फेट आयन की अनंत अनंतता पर मोलर आयनिक चालकता। इसके बाद तुल्यांकित चालकता के संदर्भ में कोलराउस का नियम। वैद्युत अपघट्यों की अनंत अनंतता पर तुल्यांकित चालकताओं के संदर्भ में कोलराउस के नियम को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। नियम है कि अनंत अनंतता पर किसी वैद्युत अपघट्य की तुल्यांकित चालकता यानी कि एंट्रॉपी अनंत EQ उसके आयनों की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। अर्थात एंट्रॉपी अनंत EQ अथवा इसको व्यक्त कर सकते हैं एंट्रॉपी O EQ इक्वल टू लैम्डा OC प्लस लैम्डा OA। जबकि मोलर आयनिक चालकताओं के पदों में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं एंट्रॉपी अनंत EQ इक्वल टू 1/ZC इंटू लैम्डा अनंत यम कैटायन प्लस 1/ZA लैम्डा अनंत यम आयनायन। जहाँ लैम्डा यम कैटायन माने कि धनायन बराबर अनंत अनंतता पर धनायन की मोलर आयनिक चालकता, लैम्डा अनंत यम आयनायन बराबर अनंत अनंतता पर ऋणायन की मोलर आयनिक चालकता। ZC धनायन पर आवेश की संख्या और ZA बराबर ऋण आयन पर आवेश की संख्या को व्यक्त करती है। उदाहरण के लिए एल्युमिनियम क्लोराइड की अनंत अनंतता पर तुल्यांकित चालकता को हम निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि जो एल्युमिनियम क्लोराइड है उसका हम आनन कराएंगे तो एल्युमिनियम आयन यानी L3 प्लस और प्लस 3 क्लोराइड आयन में टूट जाता है। जहाँ निकालेंगे हम एल्युमिनियम क्लोराइड की अनंत अनंतता पर तुल्यांकित चालकता बराबर 1/3 यानी यहाँ पर जो 3 क्लोराइड आयन प्राप्त हुआ है इस 3 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1/3 एल्युमिनियम के साथ। तो 1/3 लैम्डा अनंत यम एल्युमिनियम आयन यानी कि एल्युमिनियम 1/3 गुणे एल्युमिनियम आयन की अनंत अनंतता पर मोलर आयनिक चालकता प्लस क्लोराइड आयन। अब यहाँ जो एल्युमिनियम पे यहाँ एक संख्या है माने 1 एल्युमिनियम आयन, तो यहाँ पर हम 1 गुणे हो जाएगा, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है तो हो जाएगा यहाँ पर लैम्डा अनंत यम क्लोराइड आयन यानी क्लोराइड आयन की अनंत अनंतता पर मोलर आयनिक चालकता। इसी प्रकार देखें दूसरा एग्जाम्पल, एल्युमिनियम सल्फेट की अनंत अनंतता पर तुल्यांकित चालकता को हम निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त करते हैं। हम एल्युमिनियम सल्फेट का आनन कराएंगे तो बनेगा 2 एल्युमिनियम आयन प्लस 3 सल्फेट आयन। एल्युमिनियम सल्फेट की अनंत अनंतता पर तुल्यांकित चालकता यानी कि एंट्रॉपी अनंत EQ एल्युमिनियम सल्फेट बराबर 1/3 जो सल्फेट आयन प्राप्त हुआ है 3 अणु जो है सल्फेट आयन का, तो 3 को हम ले सकते हैं 1/3 लैम्डा अनंत यम एल्युमिनियम आयन प्लस अब यहाँ 2 एल्युमिनियम है आयन तो यहाँ इसको ले सकते हैं हम 1/2 तो 1/2 लैम्डा अनंत यम सल्फेट आयन। माने संख्या जो है इस दोनों की अदला बदली हो जाएगी।
जब हम अनंत अनंतता पर तुलनांक की चालकता ज्ञात करेंगे। उसका कोलराउस नियम के अनुप्रयोग क्या अनुप्रयोग है? पहला अनुप्रयोग है कि अनंत अनंतता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करना। यानी इसकी सहायता से अगर दुर्बल विद्युत अपघट्य दिया गया है तो उसकी अनंत अनंतता पर हम चालकता ज्ञात कर सकते हैं। कोलराउस नियम की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्य जैसे एसिटिक अम्ल की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता निम्नलिखित प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अनंत अनंतता पर एसिटिक अम्ल का आयनन निम्नलिखित प्रकार से होता है। एसिटिक आयन इक्वल टू, इसका आयनन होगा एसीटेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में। तो कोलराउस नियम के अनुसार हम उसको लिखेंगे एंट्रॉपी अनंत यम CH3COH, यानी अनंत अनंतता पर एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता बराबर अनंत अनंतता पर एसीटेट आयन की मोलर आयनिक चालकता प्लस हाइड्रोजन आयन की अनंत अनंतता पर मोलर आयनिक चालकता। यह समीकरण नंबर 1। सोडियम एसीटेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम क्लोराइड जैसे प्रबल वैद्युत अपघट्यों की अनंत अनंतता की मोलर चालकता की सहायता से एसिटिक अम्ल की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है। तो इनका भी आयनन उसी प्रकार से होगा। जैसे सोडियम एसीटेट का आयनन होता है एसीटेट आयन में और सोडियम आयन में। सोडियम एसीटेट की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता बराबर एसीटेट आयन की अनंत अनंतता पर मोलर आयनिक चालकता प्लस सोडियम आयन की अनंत अनंतता पर मोलर आयनिक चालकता। यह समीकरण नंबर 2। इस प्रकार से HCl का निकाल लेंगे। यह समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। फिर NaCl का निकाल लेंगे, समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। तो समीकरण 2 और 3 को जोड़कर, जो समीकरण 2 है यहाँ पर 2 और 3 को जोड़ लेंगे। 2 और 3 को जोड़ने के बाद उसमें से समीकरण 4 को घटा देंगे, यानी कि समीकरण 2 तथा 3 को जोड़कर समीकरण 4 को घटाने पर, तो यहाँ पर इस तरह से घटा लेंगे, जो है यहाँ घटाते जाएंगे यहाँ से इस तरह से समीकरण 1 से समीकरण 1 समीकरण 2 जोड़ेंगे, समीकरण 4 को समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे, समीकरण 4 को घटा देंगे। इसी प्रकार से 2 3 को जोड़ेंगे, फिर घटा देंगे 4 को। इस तरह से ऐसे घटाते जोड़ते चले जाएंगे यहाँ तक ये। और अंत में आएगा जो है यहाँ पर सोडियम एसीटेट की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता प्लस HCl की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता माइनस सोडियम क्लोराइड की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता बराबर एसिटिक अम्ल की अनंत अनंतता पर मोलर आयनिक चालकता। यानी यहाँ पर जो एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन प्राप्त हुआ दोनों के यहाँ जोड़ देंगे। अतः इस समीकरण की सहायता से एसिटिक अम्ल की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता के मान की गणना की जा सकती है। दूसरा अनुप्रयोग है दुर्बल वैद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा व वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना। वैद्युत अपघट्य की वह मात्रा जो वियोजित होती है उसे वियोजन की मात्रा कहते हैं। इसे अल्फा से व्यक्त करते हैं। कोलराउस नियम की सहायता से
वियोजन की मात्रा निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र है वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर एंट्रॉपी CM अपान एंट्रॉपी अनंत M, जहाँ एंट्रॉपी CM बराबर विशेष सांद्रता पर मोलर चालकता, एंट्रॉपी अनंत M बराबर अनंत तन्यता पर मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता। दुर्बल वैद्युत अपघट्य का वियोजन स्थिरांक के निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं कि A बराबर C अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा, जहाँ C मोलर सांद्रता को व्यक्त करता है और K वियोजन स्थिरांक को व्यक्त करता है और अल्फा वियोजन की मात्रा को व्यक्त करता है। तीसरा अनुप्रयोग है नंबर 3। कोलराउस नियम की सहायता से आणविक गतिशीलता के मान की गणना की जा सकती है। नंबर 4 चौथा अनुप्रयोग, कोलराउस नियम की सहायता से अल्प विलेय लवण की विलेयता की गणना की जा सकती है। पांचवा अनुप्रयोग, कोलराउस नियम की सहायता से जल के आयनिक गुणनफल की गणना की जा सकती है।